तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि धरती पर वो मिस्टीरियस डीमन कौन था। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉलमी आर्ज ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो सेक्टर 9 के डीमन एम्पर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो सेक्टर 9 का नया डीमन एम्पर बन जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम धरती पर वापस आते हैं और उन चारों सैयंस की लाशों को देखते हैं जो सैयंस इस धरती पर आए हुए इस नए डीमन का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इन चारों सैयंस के सर तबाह हो चुके हैं और चारों तरफ खून बह रहा है। वो नया डीमन सिर्फ शांति से खड़ा होकर इन चारों सैयंस की लाशों को देख रहा होता है। उन चारों सैयंस के 3 साथी खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो एकदम से बोलते हैं कि उसने उन्हें मार दिया। उनमें से एक सैयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये कौन है, मैं इसे ये सब कुछ करके बच के नहीं जाने दूंगा। ये सैयन एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लग जाता है और इस सैयन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू हो जाती है। ये सैयन एक बदलाव से गुजर रहा है। तभी हम देखते हैं कि ये एकदम से ही चिल्लाता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम देखते हैं कि ये सैयन एकदम से ही सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि इस सैयन के दोनों साथी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वो हैरानी से बोलते हैं केलो। उनमें से बड़ा सैयन एकदम से बोलता है कि तुमने आखिर कर दिखाया, तुम आखिर सुपर सैयन से भी आगे बढ़ने में कामयाब रहे। तभी हम उस नए डीमन को देखते हैं। वो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के हल्का सा इंटरेस्टेड लग रहा होता है। डीमन इस सैयन की ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बोलता है कि इसे देख के लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग है। हम देखते हैं कि एकदम से ही ये नया सुपर सैयन 2 एकदम से डीमन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि केलो नाम का ये सैयन एकदम से ही डीमन तक पहुंच के उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और एकदम से ही डीमन पे पंचेस की बरसात शुरू कर देता है। हम देख सकते हैं कि इस सैयन की सारी किक्स और पंचेस डीमन को लग रहे होते हैं, पर फिर भी डीमन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि केलो नाम का ये सैयन एकदम से ही डीमन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करने के लिए घूमता है। केलो इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो नोटिस ही नहीं कर रहा होता कि डीमन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। केलो घूम के एकदम से ही डीमन के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी कोनी मारता है, पर एक बारी फिर से हम देख सकते हैं कि डीमन को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम देख सकते हैं कि डीमन इतने सारे अटैक्स झेलने के बावजूद भी ज़रा सा भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता। केलो आखिरकार ये बात नोटिस करता है और वो हैरानी से बोलता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये ज़रूर कोई ट्रिक होगी। इतना सब कुछ पता चलने के बावजूद भी केलो हार नहीं मानता। वो एकदम से ही डीमन से दूर जाता है। वो बोलता है कि हो सकता है इस पे फिजिकल अटैक्स काम ना करते हो। केलो एकदम से ही अपने हाथ में बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट बनाने लग जाता है और चिल्लाता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर तुम इंसाफ से नहीं बच पाओगे। एकदम से ही केलो अपना ये बहुत ही ताकतवर अटैक डीमन की तरफ शूट कर देता है। हम देख सकते हैं कि ये अटैक हमारे टाइमलाइन के वेजिटा जैसा ही अटैक है और इस अटैक का नाम होता है गैलेक बुलेट। ये अटैक डीमन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, पर फिर भी डीमन बिल्कुल शांत रहता है और बोलता है नहीं, ये भी उन्हीं की तरह है। केलो का ये अटैक अपने टारगेट पे लग जाता है और हम देखते हैं कि केलो के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। केलो के साथी सैयंस दोनों ही इस अटैक को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और बड़ा वाला सैयन बोलता है कि उसने कर दिखाया। ये धमाका इतना बड़ा था कि दोनों ही सैयंस को खुद को बचाना पड़ रहा होता है। केलो का दूसरा साथी बोलता है कि केलो, तुमने आखिर कर दिखाया, सच में कैप्टन को तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। आखिरकार तीनों सैयंस को लग रहा है कि उन्होंने अपने साथियों का बदला ले लिया है। तभी ये सैयन एकदम से ही बिल्कुल हैरान रह जाता है। अचानक से ही इस सैयन को महसूस होता है कि इसकी बॉडी पे ज़रूर कुछ आके लगा है। वो घबराते हुए नीचे की तरफ देखता है। वो बोलता है रुको, उसने मुझ पे कब। ये सैयन जैसे ही नीचे देखता है वो देखता है कि उसकी बॉडी पे बहुत ही ज़बरदस्त अटैक हुआ है और उसके शरीर में गड्ढा बन गया है। एकदम से हम देखते हैं कि इस सैयन पे और ज़्यादा अटैक्स होने लग जाते हैं। एकदम से ही बहुत सारी बीम्स इस सैयन की छाती से आके टकराती है और ये सैयन दर्द से कर्रा उठता है। इसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। हम देखते हैं कि बड़े वाले सैयंस के साथ भी सेम चीज़ होती है, उसे भी काफ़ी सारी बीम्स आके टकराती हैं और ये दोनों सैयंस एक साथ एक ही समय में मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि केलो एकदम से ही अपने साथियों का नाम चिल्लाता है। केलो के बाकी साथियों की तरह ये सैयंस भी उसकी आंखों के सामने ही मारे गए और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। वो डीमन अभी भी अपनी जगह पे शांति से खड़ा होता है। उसका हाथ अभी भी आगे की तरफ होता है और लेज़र शूट करने की वजह से हम उसकी उंगली पे धुआं बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक झटके में इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद भी इस डीमन के चेहरे पे जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं होता। केलो एकदम से ही अपने साथियों की ये हालत देख के चिल्लाता है कि तुमने ये क्या किया, और एकदम से ही हम देखते हैं कि ये डीमन अपनी उंगली को केलो की तरफ कर लेता है
यानी कि उसका नेक्स्ट टारगेट केलो है। ये डीमन आखिरकार बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। डीमन एकदम से ही एक बहुत ही ताकतवर लेजर बीम केलो की तरफ शूट करता है। केलो अपनी नई सुपर साइयन 2 फॉर्म में होने के बावजूद भी ये जानता है कि वो इस लेजर बीम को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा। वो इस लेजर बीम को देख के घबरा जाता है और बोलता है रुको। अचानक से ही हम देखते हैं कि गोहान बीच में आ जाता है और केलो का गार्डियन एंजल बन के इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। गोहान ने ये इतनी आसानी से किया होता है कि केलो को भी विश्वास नहीं हो रहा होता। वो चौंक कर बोलता है क्या? गोहान के चेहरे को देख के ये बात क्लियर होती है कि इस अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए उसे जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। डीमन का वो अटैक पीछे जाके जमीन से टकरा जाता है। केलो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि अचानक से ये कौन वॉरियर उसके सामने आ गया है। वो बोलता है कि तुम कौन? केलो चौंक कर बोलता है कि आखिर तुमने वो अटैक डिफ्लेक्ट कैसे कर दिया? तुम्हारे कपड़ों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक धरतीवासी हो। ये सुन के गोहान के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि एक धरतीवासी? हाँ, वैसे तुम ये कह सकते हो। असल में मैं आधा अर्थलिंग और आधा सैयन हूँ और सच में मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम लोग इतने ताकतवर हो। तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। मुझे माफ़ करना तुम्हारे साथियों की मौत के लिए, पर ये बात याद रखना कि आखिर में हम उन सभी को जिंदा कर लेंगे। अभी के लिए तुम इस एरिया को छोड़ के जा सकते हो, मैं इसे संभाल लूँगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि गोहान जंप मार के केलो से दूर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि केलो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। वो बोलता है उन्हें फिर से जिंदा कर लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बिना किसी डर के डीमन के सामने जाके लैंड करता है और वो दोनों आंखों में आंखें डाल के खड़े होते हैं। गोहान बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि कब तुम जैसा कोई धरती पर आएगा, कोई सेल जैसा जिसकी वजह से मेरे दोस्तों और फैमिली को खतरा हो, कोई ऐसा जिसकी वजह से मुझे एक बार फिर से आगे आना पड़े, फिर से धरती की रक्षा के लिए। डीमन इस बात से काफ़ी हैरान होता है और बोलता है फिर से रक्षा के लिए। तभी हम एक बार फिर से केलो को देखते हैं। केलो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। उसे अब रियलाइज़ हो रहा होता है कि गोहान ने क्या बोला था। वो बोलता है क्या उस बच्चे ने बोला कि वो आधा सैयन है? एक सैयन जो कि बेस फॉर्म में है, वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर था जबकि मैं सुपर सैयन 2 फॉर्म में हूँ। कैसे? ये सीरियस नहीं हो सकता। अगर ऐसा सच में है तो ये उतना ही ताकतवर हुआ जितना कि एकदम से ही केलो के पीछे से आवाज़ आती है। ये जितना सीरियस हो सकता है उतना ही सीरियस है केलो। केलो ये आवाज़ सुन के एकदम से ही चौंकता है। वो इस आवाज़ को पहचान जाता है और पीछे मुड़ के बोलता है कमांडर बारडॉक। बारडॉक के चेहरे पे काफ़ी बड़ी स्माइल होती है और वो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा होता है। वो बोलता है कि पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइमलाइन के सैयन सच में कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से एक अलग प्रजाति है। उनकी ये ताकत बहुत ज़्यादा मेहनत से आई है और ऐसे अपोनेंट्स का सामना करने की वजह से आई है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। स्पेशली ये बच्चा असल में मेरा ग्रैंडसन है। केलो ये बात सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है क्या ये बच्चा कमांडर का बेटा है? फिर तो सच में हैरान होने की बात है ही नहीं। केलो को जैसे ही समझ आता है कि गोहान बारडॉक से रिलेटेड है तो उसकी हैरानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तभी हम गोहान को देखते हैं। गोहान डीमन को देख के बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे काफ़ी गंद मचा दिया है, तुमने और तुम्हारी पूरी प्रजाति ने। बस ये बात याद रखना कि ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो रहा है। डीमन गोहान की बातों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं लग रहा होता। वो बोलता है कितनी अजीब बात है, जिस प्लेनेट पर मैं अभी कब्जा करके आया हूँ वहाँ पर भी मॉर्टल्स यही बोल रही थी। क्यों ना तुम बातें करने के बजाय अपना काम शुरू करो। गोहान उन लोगों के बारे में सोचने लग जाता है जिन लोगों को इस डीमन ने मारा होगा और एकदम से ही गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। गोहान गुस्से में बोलता है कि तुम्हें सोच समझकर अपनी इच्छा बोलनी चाहिए। इसके बाद गोहान एकदम से ही अटैक करने के लिए डीमन की तरफ बढ़ने लग जाता है। डीमन शांति से खड़ा होता है और जिस तरीके से उन चारों सैयन्स को इस डीमन ने मारा था वो एकदम से ही बोलता है मर जाओ। पर हम देखते हैं कि इस बारी गोहान का सर एक्सप्लोड नहीं होता बल्कि वो डीमन के सामने से एकदम से ही गायब हो जाता है। डीमन इस चीज़ से काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि काफ़ी तेज़ रिएक्शन है, क्या ये वाला सच में? पर इससे पहले कि डीमन अपनी बात पूरी कर पाए हम देखते हैं कि गोहान एकदम से ही डीमन के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच जड़ देता है। इतना ज़बरदस्त पंच पड़ने के बावजूद भी हम देखते हैं कि डीमन अपनी जगह पे ही खड़ा होता है और गोहान भी उसके बराबर में ही खड़ा रहता है। गोहान के चेहरे पे ज़रा सा भी डर नहीं होता। डीमन के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो गोहान की तरफ देख के बोलता है लगता है तुम सच में अलग हो। गोहान बोलता है हाँ मैं अलग हूँ, मैं उनकी तरह नहीं हूँ जिनको तुमने अभी तक फेस किया है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि इस बारी तुम एक गलत प्लेनेट पर आ गए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन अपने मुंह से खून थूकता है। डीमन एक बारी फिर से गोहान की तरफ देखता है। डीमन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों को कुछ गलत समझ रहे हो। तुम इनसे अलग हो, यानी कि ताकतवर हो इन सभी कमज़ोरों के मुकाबले जिनका सामना मैंने अभी तक किया है। इसका मतलब बस ये है कि मैं सही प्लेनेट पर आया हूँ। मैं हूँ डीमन किंग मीरो। तुम्हारी आत्मा एक बहुत ही अच्छा एडिशन होगी लॉर्ड लूसिफ के प्लान के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग मीरो अपनी जेब में से अपना हाथ निकालता है
जिसका मतलब ये है कि वो आखिरकार गोहान की ताकतों को एक्नॉलेज कर रहा है। तभी गोहान एक बार फिर से अटैक करने के लिए डीमन किंग मीरो की तरफ बढ़ता है और बिल्कुल पहले की तरह ही। पर इस बारी डीमन किंग मीरो गोहान के अटैक को रास्ते में ही रोक लेता है। गोहान एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि अच्छा, तो लगता है तुम भी थोड़े बहुत अलग हो मीरो। ये देख के मुझे अच्छा लगा। अगले ही पल में हम देखते हैं कि गोहान मीरो को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारने की कोशिश करता है, पर मीरो एकदम से ही झुक के खुद को बचा लेता है। एकदम से ही मीरो काउंटर अटैक करता है। एकदम से ही वो गोहान को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है, पर गोहान के पास इस अटैक को डॉज करने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो इस अटैक को ब्लॉक करता है। सिर्फ इस एक किक से गोहान डीमन किंग की ताकत को समझ जाता है। हम देखते हैं कि गोहान के चेहरे पे स्ट्रगल दिख रही होती है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि हम देखते हैं कि गोहान ज़मीन पर जाके गिरने लग जाता है। गोहान ज़मीन तक पहुंचते ही एकदम से ही ज़मीन का सहारा लेके जंप मारता है और हम देखते हैं कि एक ही पल में वो वापस डीमन किंग पे अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। गोहान एकदम से ही डीमन किंग मीरो पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट शूट करता है, पर हम देखते हैं कि मीरो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। पर जैसे ही गोहान का अटैक ज़मीन पे जाके लगता है और ब्लास्ट होता है, हम देखते हैं कि गोहान एकदम से ही नोटिस करता है कि डीमन किंग ने अपने अगले अटैक के लिए मूव करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। डीमन किंग एकदम से ही गोहान के पीछे जाता है और उसे कंधों से पकड़ लेता है। गोहान बोलता है कि मुझे छोड़ो। गोहान अब अपनी जगह से हिल नहीं सकता। हम देखते हैं कि बारडॉक और किलो दूर से इस फाइट को देख रहे होते हैं और किलो एकदम से परेशान होने लग जाता है। वो बोलता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी, पर हम देखते हैं कि बारडॉक अभी भी हंस रहा होता है और बोलता है कि शांत हो जाओ, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। हम देखते हैं कि गोहान एकदम से ही पावर अप करता है और सीधा सुपर साइयन 2 में चला जाता है। डीमन किंग मीरो चौंक कर एकदम से बोलता है कि ये भी। किलो भी ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान होता है और वो भी बोलता है कि सच में वो भी एक साइयन ही है। बारडॉक और किलो आसमान में गोहान को देख रहे होते हैं जो कि पावर अप कर रहा होता है। नीचे बारडॉक किलो से बोलता है कि बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, देखो अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। गोहान जैसे ही आज़ाद होता है एकदम से ही वो अपने हाथों को मूव करता है और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच डीमन किंग मीरो के चेहरे पे मारता है। मीरो को एक बारी फिर से गोहान से बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ा है। वो बोलता है कि ये पहले के मुकाबले ताकतवर हो गया है। मीरो गोहान पे काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोहान अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसलिए वो उसके अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। गोहान और मीरो दोनों ही एक दूसरे को पंच मारते हैं और दोनों के चेहरे पे एफर्ट साफ दिख रहा होता है। दोनों के पंचेस टकराने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। इस धमाके की वजह से पूरी धरती हिलने लग जाती है और इसके बाद सिर्फ धूल मिट्टी रह जाती है। पर हम देखते हैं कि गोहान और मीरो की लड़ाई अभी रुकी नहीं है। वो दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। मीरो के चेहरे पे एकदम से बहुत बड़ी हंसी आ जाती है। वो बोलता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर इतना काफ़ी नहीं है। हम देखते हैं कि मीरो गोहान के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से हम देखते हैं कि गोहान ज़मीन में एक चट्टान से जाके बहुत ज़ोर से टकराता है। मीरो एक बारी फिर से अनइम्प्रेस्ड लगने लग जाता है। वो बोलता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जब मैंने बोला कि तुम शायद अलग हो। कितना डिसअपॉइंटिंग है। हम देखते हैं कि गोहान जहाँ पे टकराया होता है अचानक से ही वो चट्टान कपकपाने लग जाती है। गोहान एक बारी फिर से पावर अप करता है और हम देखते हैं कि वो आखिरकार चट्टानों से बाहर आ जाता है और अब वो अपनी मिस्टिक फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। गोहान बिल्कुल इमोशनलेस खड़ा होता है और बोलता है कि अब वार्म अप खत्म हो चुका है, क्या तुम भी तैयार हो अपनी असली ताकत दिखाने के लिए। मीरो हैरानी से बोलता है कि मेरी असली ताकत, तुम वापस अपने ब्लैक वाले हेयर में चले गए हो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी असली ताकत दिखाऊं जबकि तुम पहले के मुकाबले कमज़ोर हो। क्या तुम पागल हो गए हो। इतना बोलते ही मीरो एकदम से कुछ महसूस करता है और वो चौंकता है। मीरो अपने पीछे किसी को नोटिस करता है। ये शख्स होता है बारडॉक। वो बोलता है कि काले बालों का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स कमज़ोर है मेरे दोस्त। बारडॉक एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ मीरो के पीछे खड़ा होता है। बारडॉक खुद अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन की फॉर्म में खड़ा होता है। बारडॉक ने अपनी आंखों का पट्टा भी ऊपर कर रखा होता है जिसकी वजह से हम उसकी एक आंख देख सकते हैं। बारडॉक बोलता है कि चलो लगता है अब समय आ गया है कि हम सभी अपनी असली ताकत दिखाएं। तैयार हो गोहान। आखिरकार हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन दोनों एक साथ खड़े हैं धरती की रक्षा के लिए, जहां पर डीमंस का हमला जारी है। इसी के साथ दोस्तों हमारा इस हफ्ते का अल्ट्रा वेजिटो का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।